और अब खबरें विस्तार से। ई फार्मेसी के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को शहर की दवा दुकानें बंद रही। ई फार्मेसी के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आहूत बंद के विषय में बंद समर्थकों का कहना है कि उनकी लड़ाई सरकारी नीति से है और लोगों को जो असुविधा हुई उसका उन्हें खेद है। बंद समर्थकों ने बुधवार को साक्षी में रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक मरीज के लिए उन्होंने दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं। ई फार्मेसी को लेके जो ऑनलाइन जो दवाई आज दिया जा रहा है उसका विरोध में हमारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक दिन का टोकन स्ट्राइक किया है, जिसमें हमारा व्यवसाय पर में जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही, लेकिन दवा का जो मिसयूज होता है वो उसको रोकथाम के लिए आज से महीना 2 महीना 6 महीना पहले पेपर में टीवी में दिया था कि कुछ लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां या लड़के जो दवाई ऑनलाइन से मंगा के खा लिया बिना डॉक्टर का प्रिस्क्राइब का, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा दवा व्यवसाय के ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध है कि हमको फार्मेसी रखना पड़ेगा, दुकान का लाइसेंस देना पड़ेगा। ऑनलाइन का माध्यम से अगर दवाई आता है ना उसमें फार्मेसिस्ट की उसमें जरूरत है और ना लाइसेंस की जरूरत है, और साथ ही साथ जो दवाई का दुरुपयोग होगा उसमें जो शरीर के ऊपर में जो असर पड़ेगा या गांव देहात में जो आपको दवा नहीं पहुंच पाएगी, और खास करके हमारा राज्य सरकार जो झारखंड सरकार है उसमें तो टैक्स का भी नुकसान होगा। % सक्सेस है। जमशेदपुर के खास करके कोई भी दुकान खुली हुई मेडिकल के पास से बोल रहे हैं हम लोग अभी साक्षी, बिष्णुपुर, फिर जुगसलाई, मानगो, ये सारे जगह पर घूम कर आ रहे हैं। सारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया हमारा जो पेरेंट बॉडी है उससे आह्वान किया है बंदी का, उसके बंदी को हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम लोग मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि जो बंदी में जो चीज़ का डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सांकेतिक स्ट्राइक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देशव्यापी और भी स्ट्राइक करेंगे। हाँ देखिए, सरकार की मर्जी है, होनी तो चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ DMLT और DMRT की ट्रेनिंग कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा की शिकायत लेकर ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां बुधवार को उपायुक्त के पास पहुंची हैं। उपायुक्त के पास गुहार लेकर पहुंची इन ग्रामीण युवतियों का कहना है कि कौशल विकास नामक व्यक्ति ने वेबसाइट के जरिए उन्हें डिप्लोमा इन लैबोरेटरी ट्रेनिंग के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया, पर उन्हें जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो फर्जी निकला है। इतना ही नहीं, अब वेबसाइट भी बंद कर दिया गया है। मामला सर्टिफिकेट के मामले में क्या सर्टिफिकेट जो है ना, हम लोग का जो आपका क्या बोलते हैं, हम लोग को जो सर्टिफिकेट मिला है DMLT के तहत, वो वाला सर्टिफिकेट, उसके मामले में हम आए। किस चीज़ का ट्रेनिंग आप लोगों को कराया? और मेडिकल का DMLT का, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। कितने दिन का ट्रेनिंग कराया? 1 साल का कराए थे, जो कि मतलब वैसी कोर्स तो 2 साल का होता है, लेकिन 1 साल में ही कंप्लीट करा दिया। राज्य में न्यूनतम मजदूरी को कानूनी सम्मत सहमति दे दी गई है और इसका सख्ती से पालन होगा, कहा श्रम नियोजन मंत्री राज्य पलिवार ने। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रम एवं नियोजन मंत्री ने कहा कि राज्य में न्यूनतम मजदूरी 210 रुपये तय हो चुके हैं और इसका पालन नहीं करने एवं उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वे अपने शहर प्रवास के दौरान मीडिया के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। शिकायत अभी तक मेरे अधीन नहीं आया है, और यदि शिकायत आता है मजदूरों के द्वारा तो अविलंब उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वैसे आपने इस विषय को संज्ञान में लाया, यह काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। हम इस पर कुछ न कुछ जरूर कार्रवाई करेंगे और अपनी तरफ से इसका औचक निरीक्षण करते हुए आपको तुरंत जवाब देंगे। पर पूजा के बाद बात ये होता है सर, नियोजक तो हमने लागू किया, यहाँ भी लागू हो जाएगा। मंदिर टाटा मोटर्स कंपनी में अभी कन्वाई चालकों को मात्र 68 रुपये दिया जाता है। तो इसके लिए लोग काफी लंबी लड़ाई लड़े हैं, फिर भी अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। मात्र 68 रुपये? 68 रुपये कन्वाई चालकों को। अच्छा, ये तो हमको ध्यान में नहीं था, आपने संज्ञान में दिया। अभी तो हम निकल रहे हैं क्योंकि एक बैठक भी है रांची में। शहर में दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। कई पंडालें बनकर लगभग तैयार हैं। इन भव्य पंडालों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दुर्गा पूजा की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। पंडालों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कारीगर दिन रात जुटकर अंतिम रूप देने में लगे हैं।
न्यूज टाइम्स के माध्यम से ऐसे ही कुछ पंडालों की झलक आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे संवाददाताओं ने किया है। कदमा न्यू फार्म एरिया में दुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ मिदनापुर से आए कारीगर भव्य पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस पंडाल में केले पत्ते का कलात्मक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। कमेटी के सचिव अंजन कौर ने बताया कि पंडाल की लागत लगभग 5 लाख की है। हमारा पंडाल बनाने के लिए मिदनापुर से लेबर आया हुआ, हालांकि लोकल कंट्रैक्टर गंगा टेंट हाउस बना रहे हैं, जिसका बजट है करीबन 5,25,000 रुपये है। सिर्फ क्या चीज़ से बन रहे हैं? ये जो है केला पत्ता को प्रेस करके उसके बाद डिजाइन करके बनाया गया। दूसरी ओर सोनारी सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी का भव्य पंडाल भी हर वर्ष आकर्षण का केंद्र रहता है। सोनारी सामुदायिक केंद्र के बगल में बन रहे भव्य पंडाल को चंदन नगर से आए कलाकार बांस के छल्लों के प्रयोग से तैयार कर रहे हैं। हम लोग का हर साल की भांति इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से हम लोग इस पूजा को मनाए जाते हैं। इस साल जो हम लोग का जो पंडाल बन रहा है, एक कोंटाई दीघा का रहने वाले सब कारीगर हैं और पंडाल के अंदर जो काम हुआ है पूरा बांस का पट्टी का काम हुआ है। बहुत तरह का सजावट भी है अंदर में, बाहर का भी डेकोरेशन बढ़िया है। लाइटिंग भी हम लोग का लोकल है, लेकिन चंदन नगर का जो लाइटिंग आता है उससे भी बढ़िया हम लोग का लाइटिंग इस लोकल लाइटिंग है, अमित बोल के एक लाइटिंग है। और मूर्ति सीनरी भी वो लोग कोंटा या दीघा का रहने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि जो पूजा सोनारी सेंट्रल दुर्गा पूजा करता है हर साल की तरह बहुत आकर्षण रहता है और इस साल भी हम लोग पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। समय के तकाजे को देखते हुए कलाकार दिन रात जुटे हैं। शहर के जाने माने मूर्तिकार कदमा उलियान निवासी विश्वनाथ मलिक ने कहा कि महंगाई की मार मूर्तिकारों पर भी पड़ी है और हर चीज महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि समय पर प्रतिमाएं तैयार हो जाएंगी। राम मंदिर है, फिर प्रमथ नगर है, भाटिया बस्ती में। कितने साल से मूर्ति बना रहे हैं आप लोग? 60 साल से, 1960 से। क्या मूर्ति बनाते हैं? दुर्गा, काली, गणेश, सरस्वती और सीमेंट का काम भी होता है। पहले तो सोफी था, सभी था। अभी हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम मट्टी का ही हो गया है। अभी यहाँ पर कहीं नहीं मट्टी मिल रहा है। जितना मट्टी है ना सब आपका नानकी बाबा के वहाँ से देते हो लोग, बोरा में, एक बोरा में 50 रुपया लेते हैं। अभी दुर्गा कितना बिकता है अभी? माँ दुर्गा हम लोग का 30 से लेके 55-60 हजार हाँ तक है। अभी कम से कम कितना बना रहे हैं? ज़्यादा कितना बना रहे हैं आप? इस साल 15 दुर्गा हुआ है। हम लोग का सीजन में खाली काम होता ना, 4-5 महीने बैठे रहने पड़ता है। लोग सब भाई लोग हैं और बड़ा भाई तो अभी नहीं है। बड़ा भाई का लड़का का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वनाथ।